वालेकुम रहमत ल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन की तबीयत बखैर और आफ़ियत होगी। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, मैं कल गुज़िश्ता आप हज़रात के सामने मोहब्बत की 3 किस्में बयान की थी। एक है हुब्ब तबई, एक है हुब्ब अक़ली और एक है हुब्ब ईमानी। मैं हुब्ब ईमानी के मद्देनज़र 2-4 वाक़यात आप हज़रात के सामने पेश करूँगा कि जिसकी वजह से हमारे ईमान में तरोताज़गी पैदा हो जाए और आपके ईमान में भी तरोताज़गी पैदा हो जाए। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, जहश बिन अय्याब असदी, इनके 6 बच्चे थे, 3 लड़के और 3 लड़कियां। अज़ीज़ दोस्तों, ये 6 के 6 बच्चे हबशे की तरफ हिजरत करने से पहले मुसलमान हो चुके थे। लिहाजा ये 6 के 6 जब देखा कि बहुत ज़्यादा जुल्म तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, हर एक मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमानों को हबशे की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी थी। उनमें से ये 6 भाई बहन भी मौजूद थे। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, इनमें से एक लड़का था उबैदुल्लाह बिन जहश। ये नसरानी होकर वहीं जाकर और मुसलमान थे लेकिन मुर्तद होकर नसरानी हो गए और उसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। और उनकी शादी सुफियान, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, हज़रत सुफियान, उनकी लड़की उम्मे हबीबा से शादी हुई थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात मालूम हुई कि उम्मे हबीबा के निकाह ख़त्म हो चुका है और वो अपने शौहर से अलग हो चुकी है, लिहाजा आपने पैगाम निकाह भेजा और उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपकी शादी हो गई। और आपका निकाह हबशा के बादशाह, उन्होंने उस हबशा के बादशाह ने आपके निकाह किया और निकाह करने के बाद उन्होंने दावत खिलाई और फरमाया कि ये तमाम अंबियाओं की सुन्नत है कि निकाह पर खाना खिलाना। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, फिर शाह हबशा ने तमाम मुसलमानों को मदीने की तरफ रवाना कर दिया, क्योंकि वो वाक़या बहुत बड़ा है कि हबशा के जितने सारे मुसलमान थे, ये अफवाह हो गई कि मक्का के मुसलमानों को सताना छोड़ दिया है और बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। इसी वजह से शाह हबशा ने तमाम मुसलमानों को वापस जाने की इजाज़त दे दी। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, जब उम्मे हबीबा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गई तो इत्तेफाक से सुलह हुदैबिया में सुफियान ने अल्लाह के रसूल से बेवफाई की थी। तो फिर वो बेवफाई करने के बाद जब देखा कि अब वफ़ादारी करना चाहिए वरना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़ाई करेंगे, तो सुफियान उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ताकि फिर दोबारा सुलह करें और उस पर माफ़ी मांगे जो उन्होंने सुलह में बेवफाई की थी। तो उम्मे हबीबा अपने अब्बू सुफियान को देखकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर को लपेटना शुरू कर दिया। जब सुफियान ने देखा कि ये मेरी बेटी है, मैं मेहमान आया हूँ, बजाय बिस्तर को साफ़ करना चाहिए और अच्छी तरह बिछाना चाहिए, लपेट रहे हैं, तो कहने लगी उम्मे हबीबा कि अब्बू जी, आप नापाक हो, आप गलीज़ हो, और ये जो बिस्तर है मुअज़्ज़ज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है, लिहाजा मैं अपने महबूब के बिस्तर पर आप जैसे नापाक को बैठना पसंद नहीं करती। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि हुब्बे ईमानी किस कदर जमाओं के साथ दिल में बैठा हुआ था कि अपने खून, अपने बाप को भी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ नहीं समझते थे। अज़ीज़ दोस्तों, एक ऐसा ही एक वाक़या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुज़र रहे थे कि एक मकान देखा जो कुब्बा वाली इमारत थी, यानी बेहतरीन इमारत थी और उसके ऊपर एक कुब्बा बनी हुई थी। अज़ीज़ दोस्तों, जब ये पूछा कि किसका मकान है तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़लाँ सहाबी का मकान है। कुछ देर बाद वो सहाबी आपके पास आए और बार बार आपको सलाम कर रहे हैं और आप सलाम का जवाब नहीं ले रहे। उस सहाबी को बड़ा हैरान हुआ कि क्या हुआ, अल्लाह के रसूल मुझसे नाराज़, ऐसे मुझसे क्या गलती हो गई। फिर सहाबा से उन्होंने पूछा तो बताया कि तुम्हारी इमारत को देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवारी हुई, इसी बिना पर तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया। तो वो उसी वक्त गए और फ़ौरन पूरी इमारत को मुनहदिम करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ सहाबी जिसकी इमारत आपने देखी थी उन्होंने पूरी इमारत को मुनहदिम कर दिया। क्यों? इसलिए कि वो आपकी नाराज़गी को देखकर। अज़ीज़ दोस्तों, ये है हुब्बे ईमानी कि अपने आशिक के लिए, अपने महबूब के लिए अपने अंदर नुकसान नफ़ा को बिल्कुल भी नहीं देखा कि मेरे लिए नुकसान है या नफ़ा है। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, एक और वाक़या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
किसी जंग में फतह हो गई तो उसमें रेशमी कपड़े बांटे गए, तो उसमें हज़रत अली को भी एक जोड़ा मिला रेशमी कपड़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने रेशमी कपड़े को पहन लिया। उन्हें मालूम नहीं था कि रेशमी कपड़ा मर्द के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए, अल्लाह के रसूल ने नागवारी की, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को महसूस हुआ शायद इस कपड़े से अल्लाह के रसूल को नापसंद है, फ़ौरन उतार दे। ये उतारना किस वजह से अजीज़ दोस्तों? ये हुब्बे ईमानी है, यानी अल्लाह के रसूल पर इस कदर ये आशिक हो चुके थे कि अपने अंदर किसी चीज़ की ख्वाहिश को पहचानते नहीं थे, यानी जो भी ख्वाहिश होती थी तमाम ख्वाहिश को तोड़ दिया करते थे। अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, एक और वाक़या आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन मुसलमान नहीं जानता? हर एक मुसलमान हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जानता है। और उनका एक छोटा बेटा है अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ये सुलह हुदैबिया के बाद ईमान लाए थे और जंग बदर में और जंग उहद में कुफ़ारों के साथ मुसलमानों के मुकाबले में आए थे। ये अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर कहते हैं अपने अब्बू अबू बकर से कि ए अब्बू जी, बदर में आप मेरे सामने आ गए थे, मैं आपको कत्ल करने वाला ही था कि अचानक मेरे दिल में बात आई कि आप मेरे अब्बू जी हैं, मैं आपका खून हूँ, इससे मैंने कत्ल नहीं किया। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या जवाब देते हैं? ए बेटे, तुमने तो बाप का ख्याल किया, अगर तू मेरे सामने आ जाता जंग बदर में या जंग उहद में तो मैं तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए मैं बेटा ख्याल नहीं करता, बल्कि तुम्हारी गदर को तन से, तुम्हारे गर्दन को तन से जुदा कर देता। अजीज़ दोस्तों, एक बाप अपने बेटे को धमकी दे रहा है, ये कहाँ से हुआ? ये हुब्बे ईमानी की ताकत है। इसलिए अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, हम अपने आप को बहुत आशिक़ रसूल कहते हैं, हम कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं, हम कहते हैं हम नबी के एक एक तरीक़े पर चलते हैं। क्या यही है आशिक़ रसूल कि हम सुन्नतों को छोड़ते हैं, नमाज को छोड़ते हैं, बदनज़रियाँ करते हैं, गुनाह करते हैं, दूसरे के बारे में दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, कीना रखते हैं और दूसरे के बारे में हमेशा ज़वाल के बारे में सोचते हैं, किसी की ऊंचाई और किसी की बुलंदी के बारे में नहीं सोचते? क्या यही हुब्बे ईमानी है? नहीं अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, अगर हम हुब्बे ईमानी का दावा करते हैं तो ज़रूरी है कि हम आशिक़ रसूल बने, सच्चे पक्के ईमान वाला बने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर चलने वाला बने। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे, फिर आप तमाम नाज़रीन को इन चंद नसीहतों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।